अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दी पाथ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको अहले बैत या सैयद गुरान की कदरों कीमत मालूम होगी और आपको मालूम होगा किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला उस आदमी के साथ कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं जो अहले बैत के साथ या सैयद गुरान के साथ मोहब्बत करता है। ये एक वाक़या हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का है कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे दोस्त हज के लिए जा रहे थे। जब हम कूफा पहुँचे, मैं ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार गया। बाज़ार से थोड़ा आगे एक वीरान सी जगह पर मैंने एक खच्चर मरा हुआ पड़ा देखा और वो एक औरत इसके पास बैठी है और वो औरत चाकू से उस खच्चर का गोश्त काट काट कर अपनी ज़ंबील में डाल रही थी। मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैंने सोचा इस औरत को देखना होगा, कहीं ये औरत ये गोश्त लोगों को पकाकर खिलाती ना हो। असल बात जानने के लिए वो इस औरत के पीछे खामोशी से चलने लगा। आखिर वो चलते चलते एक मकान के पास रुकी और उसने दरवाजे से दस्तक दी। दरवाज़ा एक खस्ता हाल लड़की ने खोला। औरत ने ज़ंबील उस लड़की को दे दी और कहा कि इसको पका लो और खा लो और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन्होंने दरवाज़े की दराज से देखा और झांका और मालूम हुआ कि वहाँ रहने वाले एक खस्ता हाल और गरीब लोग हैं। लड़की ने वो गोश्त लिया और इसे काट कर आग पर भूनने लगी। ये देखकर हज़रत रबी को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाना। उसने पूछा, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। उसने पूछा, तो हमसे क्या चाहते हो? 3 साल से हमारा कोई मददगार ना कोई वाली है, तो क्या चाहता है? आपने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। उनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो उनका निकाह अपने जैसे ही लोगों में कर दे, मगर इसका इंतकाल हो गया। हम जानते हैं मर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इज़्तिरार में जायज़ होता है। हम 4 दिन के फाका से हैं। हज़रत रबी ये सुनकर बहुत बेचैन हो गए। वो वापस गए और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैं अपने हज का इरादा मुलतवी कर दिया है और तमाम सामान हज का, चादरें और एहराम वगैरह वो सब लिया और नकद 600 दरम थे वो लिए और उनमें से 100 दरम का आटा ख़रीदा। बाकी दरम आटे में छुपा कर इस औरत के घर पहुंचा दिए और ये सब सामान आटा वगैरह इसको दे दिया। इस औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और तुझे जन्नत में जगह अता करे और ऐसा बदला दे कि तुम्हें भी ज़ाहिर हो जाए। हज़रत इब्ने रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनसे दुआ करवाने वही रुका रहा। हज पर ना जाने की दुख और सदमा से मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। जब मैं काफ़िला से मिला तो मैंने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदला अता फरमाए। वो सब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। हज़रत रबी ने कहा, ये इस आदमी की दुआ है जो हाज़री के लिए दरवाजे से वापस आ गया। वो कहने लगे कि क्या तुम इनकार करते हो कि तुम अरफात के मैदान में हमारे साथ नहीं थे? तुमने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किया? हज़रत रबी ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए कि मैं तो हज के लिए गया ही नहीं था, मगर इन सब के कहने के मुताबिक मैं वही था। इतने में उनके काफ़िले का एक शख्स आया, उनके पास आया और कहने लगा कि जब हम बाब जबरील से बाहर आ रहे थे, लोगों की बकसरत मौजूदगी की वजह से आपने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई, जिसका मोहर पे लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। ये कहकर उसने वो थैली उनको दे दी। आपने वो थैली इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद आप घर आए, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात मुकम्मल की और इस सोच में लेट गए कि माजरा क्या है। आपकी आंख लग गई। आपको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने तबस्सुम फरमाते हुए अरशाद फरमाया, ए रबी रहमतुल्लाह अलैह, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तू हज किया है या तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं है। बात यह है कि जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी कर दिया, तो अल्लाह ने इसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फ़रिश्ता तेरी सूरत बनाकर इसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये इवज़ दिया गया कि 600 दरम के बदले 600 दिनार अशरफियाँ अता की। रबी कहते हैं कि जब मैं सो कर उठा तो मैंने इस थैली को खोल कर देखा तो उसमें वाकई ही 600 अशरफियाँ थीं। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होता है, जो हमेशा गरीबों, यतीमों और सैयदजादों के ऊपर मोहब्बत और रहमदिली के साथ पेश आता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमारे तमाम मामलात को बेहतर करे। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।